दर्शकों नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट अजय सोनी, आप देख रहे हैं पी टाइम्स न्यूज। और कितनी बार शिंदे के साथ साथ अन्य नेता भी झूठ बोलेंगे देश के केमिस्टों से। शिंदे के झूठ पर पड़ा फिर से सच भारी। इसके पूर्व अनेकों न्यूज में पूरे फार्मा क्षेत्र के लोगों ने देखा कि किस तरह एमएससीडीए, एआईओसीडीए के द्वारा शेयर्स घोटाले, शिव निकेतन ट्रस्ट घोटाला, कंपनियों के वितरण प्रणाली में घोटाला, एमएससीडीए द्वारा संचालित महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल एवं फार्मासिस्ट किट्स घोटाला, बोगस फार्मासिस्ट घोटाला एवं एमएससीडीए लिमिटेड संचालित अनेक दवा कंपनियों का घोटाला इत्यादि अनेक घोटालों से पहले ही देश की सबसे शक्तिशाली व्यापारिक केमिस्ट संगठना बदनाम हो रही है। किंतु आज तो एमएससीडीए के नेताओं ने हद पार कर दी। पिछले कुछ वर्षों से ऑनलाइन दवा बिक्री से पूरे केमिस्ट और फार्मासिस्ट परेशान हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के कुछ जाबाज फार्मासिस्ट और केमिस्टों ने 2015 में फार्मासिस्ट फोरम बैनर के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एफडीए मुख्य कार्यालय के समक्ष चाय बांटो आंदोलन किया, जिसमें उन आंदोलनकारियों ने सरकार के समक्ष यह दिखाने का प्रयास किया कि यदि यह ऑनलाइन दवा व्यापार इसी तरह चलता रहा तो हमें चाय बांटने का ही कार्य करना पड़ेगा। जिन लोगों ने सबसे पहले आंदोलन किया, एमएससीडीए ने उन लोगों को दरकिनार कर दिया एवं पूरा श्रेय खुद के नाम करने की भरसक कोशिश की। यहां तक ही नहीं, हाल ही में दिल्ली के सुप्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर अहमद खुद के खर्च से दिल्ली के ही सुप्रसिद्ध लॉयर अधिवक्ता एडवोकेट अरविंद निगम एवं उनके टीम में शामिल एडवोकेट नकुल संजय मोहता, एडवोकेट मिसेस मीशा मोहता, एडवोकेट जॉनसन सुब्बा एवं मक्ताब सिंह संधू, इनके द्वारा ऑनलाइन दवा बिक्री के माध्यम से धड़ल्ले से हो रही इलीगल दवा बिक्री के विरोध में रिट पिटीशन दाखिल करवाई एवं 12 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ऑनलाइन दवा बिक्री पर अगले आदेश तक पाबंदी लगाई गई। एमएससीडीए के कुछ काबिल नेताओं ने डॉक्टर जहीर अहमद द्वारा किए गए कोशिश को एवं एडवोकेट नकुल मोहता एंड कंपनी द्वारा की गई कामयाब कोशिश को साफ तौर पर यह कहा कि यह कार्य एमएससीडीए एआईओसीडीए अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे द्वारा ही किया गया। आपण दिल्लीतील एक प्रथितयश डर्मॅटॉलॉजिस्ट डॉक्टर झहीर अहमद म्हणून नावाचे ज्या व्यक्ती आहेत त्यांच्या थ्रू ही ऑनलाईन फार्मसी विरुद्धची याचिका ही दिल्ली हायकोर्टमध्ये दाखल केली आणि या हायकोर्टमध्ये नकुल संजय मोहता नावाच्या वकिलांनी ही माननीय आप्पांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशामध्ये जे ऑनलाईन औषधांची विक्री कशी चालू आहे याची संपूर्ण दखल घेण्यास या हायकोर्टामध्ये भाग पाडलं। हायकोर्टामध्ये हे दाखवून दिलं की संपूर्ण देशभरातील औषध विक्रेते ड्रग ॲक्ट 1945 1948 या कायद्याखाली औषध विक्री करतात। ही औषध विक्री फार्मसीच्या देखरेखीखाली व प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारावर औषध विक्री करत आहेत। पण ऑनलाईन फार्मसीमध्ये आयटी ॲक्ट 2000 मधील पळवाट शोधून या ऑनलाईनच्या पोर्टलच्या माध्यमातून जी औषध विक्री बेकायदा चालू केली होती याची संपूर्ण अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी करून या ऑनलाईन फार्मसीला बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पडले। त्याबद्दल माननीय आप्पांचं आभार। आणि आप्पांनी चांगल्या रीतीने या ऑनलाईन फार्मसीला बेकायदेशीर कशी आहे हे दाखवून दिलं आणि संपूर्ण देशामध्ये ऑनलाईन विक्री थांबवण्याचं देखील श्रेय माननीय आप्पांना या निमित्तानं जातं। किंतु फार्मासिस्ट टाइम ने डॉक्टर जहीर अहमद से संपर्क करने पर उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। कई जो स्पेशली जो डर्मेटोलॉजी के फील्ड में दवाइयाँ होती हैं, हाँ, उनका स्पेसिफिक एग्जाम्पल है रेटिनॉइड्स को। रेटिनॉइड्स एक ऐसी दवा होती है जो जिनमें कंसेप्शन अलर्ट होता है, हाँ, तो उनकी पीआईएल कैसे दर्ज हुई, वो ऐसे दर्ज हुई कि उन्होंने एक अपनी महिला पेशेंट को रेटिनॉइड प्रिस्क्राइब करे, हाँ, जो एथ्रोटेक के नाम से आती है। ओके, तो वो उसमें कंसेप्शन अलर्ट होता है 3 इयर्स का, हाँ, तो अगर वो दवा लेती है कोई महिला तो उसके 3 साल के भीतर वो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हाँ, तो वो बच्चे पे इफेक्ट आता है उसका। या तो उनको हाँ, तो जो उन्होंने बेसिकली मतलब वो प्रेरणा लेके उन्होंने ये ऐसा ईपीआई दाखिल करने की कोशिश, एक छोटा सा एक कोशिश की, लेकिन जिसमें वो कामयाब भी हो गए। बहुत अच्छा। सर मुझे ये बताइए कि इनके पीछे किसी का सपोर्ट था ऑनलाइन ये पिटीशन दायर करने के लिए, या इन्होंने खुद ने सेल्फली अपने एक्सपेंसेस से और अपने जरिए ही इन्होंने दायर किया?
बिल्कुल अपने ही बलबूते पे, अपने ही उन्होंने किसी लॉयर को पकड़ के हाँ वो नकुल मोहता, एडवोकेट नकुल मोहता एंड ही सीनियर ना। या तो इसमें किसी संगठन, केमिस्ट संगठन वगैरह का कोई हाथ है इसमें सर? नहीं सर, इसमें कोई भी किसी भी केमिस्ट संगठन का कोई हाथ नहीं है। हाँ तो क्या हो रहा है सर, मैं आपको पास होने के बावजूद, इसके पास होने के बाद हमें कई संगठनों से फोन आया। हाँ कंग्रेचुलेशन से आप कर रहे हैं, उन्होंने कंग्रेचुलेशन करी। हाँ मतलब बधाई का फोन आया। हाँ बधाई का फोन आया, लेकिन इन्होंने प्रेरणा जो मिली या इनकी खुद की थी, ना किसी का आर्थिक सपोर्ट था इनको, ना किसी का कोई ये था। तो अभी क्या हो रहा है सर, अभी महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो संगठन है और जो ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो संगठन है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पूरा श्रेय ऐसा दिया है कि हमारी संगठन ने उनको सपोर्ट किया करके, मतलब ये संगठन ने डॉक्टर जहीर सर को सपोर्ट किया, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं। लेकिन जो पूरा एक सोच थी, जो पूरी जो मेहनत थी और पूरा जो श्रेय था, पूरा जो आर्थिक बल था, ये सिर्फ डॉक्टर जहीर सर का ही था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। या यह कहो कि उनकी सहायता से ही किया गया और मीडिया को झूठी जानकारी देकर देश के 9 लाख केमिस्टों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया। क्यों नहीं अब देश के केमिस्टों ने इसका जवाब संगठनों के नेता से मांगना चाहिए। एवं कब तक देश के केमिस्ट संगठनों के ऐसे नेताओं पर भरोसा करेगा? और आखिर यह सवाल भी पर्दे में ही रहेगा, क्यों एमएससीडीए के इन पदाधिकारियों ने यह सफेद झूठ कहा? क्यों नहीं अब देश के केमिस्टों ने इसका जवाब संगठनों के नेता से लेना चाहिए? एवं कब तक देश के केमिस्ट संगठनों के ऐसे नेताओं पर भरोसा करता रहेगा? और आखिर यह सवाल भी पर्दे में ही रहेगा, क्यों एमएससीडीए के इन पदाधिकारियों ने यह सफेद झूठ का सहारा लिया? क्योंकि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार देश के केमिस्टों में किसी भी अनैतिक कार्य करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कुछ कहने की ताकत रखने वाले कुछ गिने चुने ही लोग यहाँ पर हैं। तो आइए अब हम आपको ऐसी कहावत की ओर ले चलते हैं, जो कहावत एमएससीडीए एआईओसीडी के पदाधिकारी एवं उनके सदस्यों पर सटीक बैठती है। जंगल कट रहा था, लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी तो उनके ही समाज की है। अब आपको यहाँ यह सोचना है कि यहाँ पेड़ कौन है, कुल्हाड़ी कौन है, लकड़ी कौन है और समाज कौन सा है। दवा एवं स्वास्थ्य संबंधी खबरों को जानने के लिए YouTube पे हमारा पी टाइम चैनल सब्सक्राइब करना